प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। देखो, हमने अनुवाद कार्य की जो पीडीएफ भेजी थी उसका वीडियो चालू करते हैं। और ये अनुवाद कार्य और अशुद्धि संशोधन दोनों ही मिले हुए हैं। अनुवाद कार्य, दूसरा इसी में है अशुद्धि संशोधन, दोनों एक साथ ही पढ़ेंगे। अशुद्धि संशोधन ये हमारे बोर्ड में कितने नंबर का आता है टॉपिक? ये 4 नंबर के अनुवाद कार्य है। 4 + 3 बराबर 7 नंबर का मैटर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको। सबसे पहले हिंदी से संस्कृत बनाना आना चाहिए। यदि आप शुद्ध संस्कृत बनाने लगे तो आप पहचान लेंगे ये वाक्य कौन सा है, अशुद्ध है। और अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना ही अशुद्धि संशोधन कहलाता है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना ही क्या कहलाता है? अशुद्धि संशोधन कहलाता है। ठीक है, अनुवाद का मतलब, अनुवाद में कौन सा पड़ता है? ये अनु प्लस पद प्लस घय पड़ता है। अनु तो ये तो उपसर्ग हो गया, वद धातु होगी और घय प्रत्यय हो गया, तो रूप बन जाएगा अनुवाद। अनु प्लस वद प्लस घय, ये तो उपसर्ग है, वद धातु है और घय प्रत्यय है, रूप बन जाएगा अनुवाद। एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अनुवाद कार्य। जैसे हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो संस्कृत अनुवाद हो जाएगा, और हिंदी से अंग्रेजी में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में अनुवाद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। हिंदी से कोई भी परिवर्तन करते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तन करने की जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं अनुवाद कार्य। लेकिन संस्कृत में क्या होता है, कोई निश्चित कर्ता और कर्म की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप जैसे जैसे मैंने लिखा मोहन जयपुर जाता है, मैंने लिख दिया मोहन जयपुर जाता है, मोहन जयपुर जाता है। अब इसमें क्या होता है, निश्चित कर्ता कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। आप कैसे ही बना सकते हैं इसको? आप सीधा एक उदाहरण मैंने लिखा है, इसके बाद में संस्कृत बनाई हमने, मोहन है जयपुरम गच्छति, मोहन जयपुर जाता है। बिल्कुल सही है। ये तो आप सामान्य तौर पर बनाते आ रहे हैं। यदि आपने लिख दिया, क्या लिख दिया, जयपुरम मोहन गच्छति, अर्थ वही है, इसको भी वही पढ़ेंगे, मोहन जयपुर जाता है। जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में बिल्कुल आपका कर्ता कर्म क्रिया इस प्रकार से होता है, जबकि संस्कृत में एक पर निश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, गच्छति जयपुरम मोहन। ठीक है, इसका अर्थ वही है, मोहन जयपुर जाता है। मैंने लिख दिया है यहाँ पे, मोहन गच्छति जयपुरम। ये लो, आगे लिख दिया मोहन गच्छति मोहन जयपुरम। बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं आप, और भी बन सकते हैं इसके। मैंने लिखा जयपुरम गच्छति मोहन। कितने तरीके से बना दिया? 6 तरीके से, 1 2 3 4 5 6। सारे वाक्य शुद्ध है, क्योंकि संस्कृत में इस प्रकार से नियम की आवश्यकता नहीं होती है, और सबका अर्थ वही है, मोहन जयपुर जाता है। अब तक अपन पढ़ते आ रहे हैं पहला वाला वाक्य, सर यही सही होना चाहिए, जबकि ये सारे ही सही है। फिर संस्कृत बनाने का नियम सबसे पहले होता है हमारे, एक तो सर्वनाम के अनुसार संस्कृत आती है, सर्वनाम के अनुसार बनाई जाती है, सर्वनाम शब्द के अनुसार। दूसरा है कारक के अनुसार, कारक विभक्ति के अनुसार। तो कारक तो जब पढ़ेंगे तब आएगा, और उसके पहले हम पढ़ लेते हैं सर्वनाम पद, सर्वनाम पद के अनुसार, क्योंकि इसमें जो 6 क्वेश्चन आते हैं अनुवाद वाले, कितने आते हैं? 6 में से 4 तो आएंगे किसके? इस प्रकार से सामान्य सीधे, और 2 आते हैं आपके कारक के अनुसार। तो कितने हो गए? 6। करने कितने पड़ते हैं आपको? 4 करने पड़ते हैं। कितने नंबर के होते हैं ये? 4 नंबर। 1 नंबर का एक उदाहरण आता है, तो शुद्ध होना चाहिए। सबसे पहले बिल्कुल सामान्य आते हैं, यानी कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग होना चाहिए। ये हमारे सर्वनाम पद हैं, सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द। देखो इसमें क्या होता है,
सर्वनाम संज्ञा में एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन भी है। ये बहुवचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ये पुरुष है इधर प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष। और प्रथम पुरुष में से, तौ, ते। अब ये जो से, तौ, ते किसमें आता है? ये पुल्लिंग का रूप है। तो पुल्लिंग का कोई भी भाग होता है तो से तो एक वचन में होगा, तौ द्विवचन में होगा, ते बहुवचन में होगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम लिख दिया, मान लीजिए सा, ते, ता, ये स्त्रीलिंग का रूप आ गया। तत्, ते, तान, ये नपुंसकलिंग का रूप आ गया। है प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष में है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा भवान, पुल्लिंग का रूप है, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये वही पुल्लिंग का रूप है। ठीक है, के, कौ, के, ये वही पुल्लिंग का रूप है। ये, यौ, ये किसका रूप है? पुल्लिंग में आता है। कै, कौ, के, ये, यौ, ये हमारे किसमें आए? ये हमारे इसमें प्रथम पुरुष में। तो स्त्रीलिंग में इसमें आता है भगवान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? भगवान का भवती, भवती, भवत्यौ, भवत्यः, आप दोनों, आप सब उस प्रकार से। ठीक है, आप दोनों, आप से ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का रूप है। ठीक है, ये सारे पुल्लिंग हैं। फिर इसके बाद में है इसका रूप क्या बचा स्त्रीलिंग में? का, के, का। इसमें ये का, या, ये, या। ये हमारे केवल प्रथम पुरुष का लिखा है। ऐसा प्रथम पुरुष के क्या है? ये कर्ता है। ये स्त्रीलिंग क्या है? तीनों ही, से, तौ, ते, वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब, वह, वे दोनों, वे सब। फिर इसके बाद में भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये पुल्लिंग का था, स्त्रीलिंग का, नपुंसकलिंग का। आप दोनों, आप सब। कै, कौन, ठीक है, वे दोनों यानी कौन, दोनों के लिए है ये, और वे सब के लिए आता है ये। कितने सारे हैं, बहुत ज्यादा है तो बहुत से आ जाएगा ये। ठीक है, बालक कितने हैं? बालक आ गया, क्या आ जाएगा? और बालक आ गया, तो आएगा, और बालक आ गया, क्या आएगा? ये प्रश्न के बनाने के लिए होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी प्रकार से जो, यह क्या होता है? तो जो, यौ, ये, यानी कि एक के लिए, दो के लिए और ज्यादा के लिए। ठीक है, ये सारे पुल्लिंग हैं। इसके बाद है भवती, एक के लिए होता है, भवत्यौ, भवतः, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन स्त्रीलिंग का रूप है। का, के, का। जैसे बालिका, एक वचन में का आएगा, बालिका द्विवचन में क्या आता है, और बालिका बहुवचन में आता है तो का आता है। फिर या, ये, या, जो अर्थ होता है, ये दो के लिए है, ये ज्यादा के लिए है। ये हमारे केवल प्रथम पुरुष के कर्ता हुए। उसके बाद मध्यम पुरुष में क्या होता है कर्ता? मध्यम पुरुष में कर्ता आता है आपके, चलो इधर लिख देता हूं। मध्यम पुरुष के कर्ता, देखिए यहां तक समझ में आ गया? नहीं तो फिर आगे में मिटाएं, फिर आगे चलें। ठीक है, ये हमारे यहाँ तक से, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, कै, कौ, के, ये, यौ, ये, भवति, भवत्यौ, भवतः, का, के, का, या, ये, या। ये प्रथम पुरुष है सारे। इसके बाद में है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में और भी इसमें देख लो, और फिर गड़बड़ होगी नहीं तो इसमें और देख लो। प्रथम पुरुष में क्या आता है? आयाम, एक वचन में आता है आयाम, इमौ, इमे, ये भी पुल्लिंग में ही है। इसमें आता है, ये पुल्लिंग में आता है। ठीक है, स्त्रीलिंग में इसमें आता है इयम, इमे, इमा, ये स्त्रीलिंग का रूप है। और नपुंसकलिंग में आता है आपके इसमें इदम,
इमे, इमानी, ये नपुंसकलिंग का रूप है। अब इसमें क्या होता है, ये प्रथम पुरुष से हो गए कर्ता, इसमें ये है, ये दोनों, ये सब, वह, ये दोनों, ये सब, ये वह आ गया। और मान लीजिए कह दिया ये दोनों, इमऊ आएगा, ध्यान रखना, ये तो वैसे बना है, यह भी संस्कृत आदि, यह एक बालक है, अयम बालक अस्ति, ये दो बालक है, इमऊ दौ बालक है, ये सब बालक है, इमे, इमे, ये सब बालक है, इमे बालका, या ये तीन बालक है, इमे बालका संति, ये सब बालक है, या इमे त्रय बालका संति, ये तीन बालक हैं। उसी प्रकार से ये एक बालिका है, इयम एका बालिका अस्ति, ये दो बालिकाएं हैं, ये दो बालिकाएं, इमे द्वे बालिके स्तः, ये सब बालिकाएं हैं, इमा बालिका संति, या ये तीन बालिकाएं हैं, इमा तिस्रे बालिका संति। यह एक फल है नपुंसकलिंग में, इदं फलम अस्ति, ये दो फल है, इमे द्वे फले स्तः, ये सब फल है, इमानी फलानि संति, या ये तीन फल है, चार फल है, इमानी त्रीणि फलानि संति। इस प्रकार से बनता है। ये केवल प्रथम पुरुष का था। मध्यम पुरुष में आता है, मध्यम पुरुष में त्वं, युवां, यूयं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। मध्यम पुरुष के बाद में उत्तम, उत्तम पुरुष के कर्ता हैं अहम, आवाम, वयम, ठीक है, तुम दोनों, तुम सब, मैं, हम दोनों, हम सब। इस प्रकार से ये क्या हो गए, क्या बन गए, ये कर्ता है। अब जैसे कोई संस्कृत बनाने के लिए आता है तो ये संख्या का भी ध्यान रखना होता है। पुल्लिंग में एक की संस्कृत क्या होती है, एक, दो की संस्कृत क्या होती है, दौ, तीन की त्रय, चार की चत्वारय, पांच की तो पंच होती है, ठीक है। स्त्रीलिंग में ये होता है, स्त्रीलिंग में एक की संस्कृत क्या हो जाएगी, एक की एका, दो की द्वे, तीन की तिस्र, चार की चतस्र, पांच की वही पंच होती है, तीनों में समान चलती है। नपुंसकलिंग में एक की संस्कृत एकाम, दो की द्वे, तीन की त्रीणि, चार की चत्वारि और पांच की पंच, ठीक है। क्यों लिखे हैं, क्योंकि ये संख्या से पूछ जाता है। संस्कृत बना हुई, ये दो बालक हैं, ये दो बालिकाएं हैं, ये दो फल हैं, ये चार फल हैं, ऐसे संस्कृत की आनी चाहिए आपको, तभी तो आप बना पाएंगे। और ये रूप आना चाहिए, तभी तो आप हिंदी से संस्कृत बना पाएंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। ये हमारे कर्ता बताए मैंने। इसके बाद सामान्य बात ध्यान रखो, संस्कृत बनाते समय हमको ये ध्यान रखना है, कर्ता जिस पुरुष वचन में होता है तो क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होनी चाहिए, नहीं तो हमारा संस्कृत बनाने का जो तरीका है बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्योंकि कर्ता ये मान लीजिए आपने ले लिया एक वचन का और क्रिया ले ली मान लीजिए उत्तम पुरुष के बहुवचन की, तो गलत होगा कि नहीं होगा। जैसे मैंने एक रूप लिखा, वह गांव जाता है, वह गांव जाता है। अब इसमें क्या है, वह गांव जाता है। अब इसमें रूप का भी ध्यान रखना है, कर्ता आ गए तो कौन सा लकार है, ये लट्लाकार है, क्योंकि पांचों लकारों का ज्ञान होना भी जरूरी है। ये तो हमने केवल कर्ता कर्ता लिखे हैं, इनको मिटाने के बाद देखिए मैं आपको रूप लिखता हूँ किसका, वर्तमान काल का, जिसमें सबसे पहले जो ध्यान रखना होता है, मैंने बोल दिया ये कर्ता जिस पुरुष वचन में होता है क्रिया भी उसी पुरुष वचन की होनी चाहिए, तब तो हमारा वाक्य शुद्ध है, नहीं तो वरना गलत है। जैसे मैंने लिखा, ये हमारे पट धातु वर्तमान का, पट धातु वर्तमान का, पट धातु वर्तमान का, संस्कृत में बोलते हैं लटला का। अब सीधा ध्यान रखो, इसे पट धातु का रूप लिखता हूं पहले, पट्टी, पट्टय, पठंती, पट्सी, पट्टय, पठत, पठामी, पठावे, पठामी, ठीक है। पढ़ती, पढ़ते, पढ़ती, पढ़सी, पढ़त, पढ़त, पठामी, पढ़ाओ, पठामे, ये लिखा। अब इससे सीधा ध्यान रखो, पहचान इसकी क्या होती है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या हो,
पहचाने जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में हिंदी, वैसे आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है सारा ये, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे हैं, रही है इत्यादि आते हैं, इत्यादि आते हैं, तो वह लटला का वर्तमान काल होता है। ये जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, रहा है, रहे, रही है इत्यादि आते हैं, तो वह लटलाकार वर्तमान काल होता है। तो इसमें लिखा वह गांव जाता है, वह की संस्कृत क्या है, वह गांव जाती है तो स्त्रीलिंग में आता, वह गांव जाता है पुल्लिंग का वाक्य पता लग गया। तो वह की संस्कृत क्या है, से, ठीक है। वह ये सबके अंत में होता तीनों का ही वह होता है, वह ये दो तीनों का अर्थ होता है, वे दोनों, ये तीनों का अर्थ होता है वे सब, ठीक है। वह, वे दोनों, वे सब। तो वह की संस्कृत क्या है, से आ जाएगा। से क्यों आया, क्योंकि पुल्लिंग का वाक्य पता लग गया। और गांव क्या है, ये तो करता है, ये कर्म है, ये क्रिया है। तो कर्म में कौन सी व्यक्ति आती है, हमेशा द्वितीय व्यक्ति आती है, कर्मणि द्वितीया, कर्म में द्वितीय लाओ। अब ये कर्ता की इच्छित वस्तु कर्म कहलाती है। से क्या है, करता है ये। अब कर्ता किसको चाह रहा है, कर्ता की इच्छित वस्तु, कर्तृरूपी सत्तम कर्म, कर्ता की इच्छित वस्तु कर्म कहलाती है। कर्ता जिसको अत्यधिक चाहता हो वो कर्म होता है, कर्म में द्वितीय। अब कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगा देंगे, गांव की द्वितीय को हो जाएगी ग्राम, हो गया। अब से के अनुसार क्रिया लगाओ, से वचन में हो जाएगा। से कहाँ आता है, देख लो आप, पढ़ती आ रहा है तो जानेंगे कम धातु से है। तो से तऊ ते, तऊ होता तो गस्ते आता, ते से तो गस्ते आएगा, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति। कई बार गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने रूप लिख रखा है ये वाला, ये मैंने केवल आपको पहचान के लिए लिखा, नहीं कि सारे धातुओं में काम में आएगा। ये तो केवल पढ़ने के अर्थ के लिए है। बहुत से जने से ग्रामम गस्ती को छोड़ देते, पढ़ते लिख देते, वह गांव पढ़ता है। अरे वाक्य क्या है, वह गांव को जाता है, वह गांव जाता है, से ग्रामम गच्छति, ठीक है। वह पढ़ता है तब आएगा से पढ़ती। वह विद्यालय जाता है, से विद्यालय गच्छति। वह पाठशाला जाता है, से पाठशाला में गच्छति। वह जयपुर जाता है, से जयपुर में गच्छति। हम सब गांव जाते हैं। अब देखो हम सब की संस्कृत क्या है, हम सब गांव जाते हैं, हम सब गांव जाते हैं। बहुवचन में हम सब गांव जाते हैं। हम सब की संस्कृत क्या है, हम सब की संस्कृत क्या है, देखो आप क्या आएगी हम सब में, हम सब कहाँ आएगा, मैंने मिटा दिया। अभी ये तो केवल आपके प्रथम पुरुष लिखा, ये आएगा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष का बहुवचन, ये तो सबका मैंने बता ही दिया। उसके बाद आएगा त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, तो क्या आएगा, हम सब की संस्कृत क्या है यहाँ, वयम। ये भी ध्यान रखने की बात है, इसमें बहुत से क्या लिख देंगे, हम सब भी कोई लिख देगा अहम, बिल्कुल सामान्य बात है, केवल इनको ध्यान रखना। वयम गांव की ग्रामम, ग्रामम वयम के अनुसार क्रिया लगाओ। वयम का आएगा से तऊ ते त्वम युवाम युयम अहम आवाम वयम, क्या है पठाना। और जाने की क्या हो जाएगा, गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छते, गच्छत, गच्छामि, गच्छावे, गच्छामि, क्या रूप आ जाएगा, गच्छामि। ये हमारे एक लटला भाई, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये हमारे लटला का वाला मैंने वाक्य लिखवा दिया, इसमें क्या परेशानी है आप पूछ लेंगे, नहीं तो फिर आगे दूसरा लकार चालू करेंगे, ठीक है। ये हमारे, ये ध्यान रखना है, ताहे ते है इस प्रकार से वाक्य आता है तो लटलाकार की क्रिया लगानी है, नहीं कि आपको दूसरे लकार की, दूसरे लकार की लगा दी। जैसे मैंने लिखा है से के साथ, मान लीजिए आपने गच्छत लिख दिया, गच्छत है तो सही, से के अंदर क्रिया सही है, लेकिन वाक्य क्या है, जाता है, तो आपको केवल लटलाकार की क्रिया लगानी है, नहीं कि वो भूतकाल की हो तो गया हो गया, वह गांव को गया, वह गांव गया, जब आएगा गच्छत आएगा,